हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो ये महीना करियर वाइज आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैप्रिकॉन, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, स्क्रीन्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन। ये महीना मई का आप लोगों के लिए करियर वाइज थीम ऑफ द मंथ क्या रहेगा, कैसा रहेगा। आई एम श्योर आप लोग अपनी करियर रीडिंग के लिए बहुत टाइम से वेट करते हो। कैप्रिकॉन इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, यानी कि शनि से रूल होता है। आपकी ज़िंदगी में मेहनत बहुत होती है, चीज़ें बहुत कम टाइम में आती हैं और बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कौन है इनके कारक? इनके कारक है शनि। और शनि क्या टेस्ट करते हैं? आपकी मेहनत को टेस्ट करते हैं, और वहीं पर ही आप जो है थोड़े से चूक जाते हो। ओके थोड़ा लेज़ीनेस आपके अंदर रहता है, बट अगर मैं देखूँ कि काम करने का जो जज्बा आप लोगों में होता है, वर्कहॉलिक्स, कई कैप्रिकॉन वर्कहॉलिक्स हो जाते हैं। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी हर वीडियो में कोशिश करूँगी कि हर एक ज़ोडिएक साइन के बारे में हम लोग थोड़ा करियर में ऐसे बोलेंगे। थीम ऑफ द मंथ क्या है? ओके, सो थीम ऑफ द मंथ है आपके लिए एडजस्टमेंट का कार्ड है। ओके, तो कुछ जगह पे तो देखो आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है इस महीने। मे बी स्पेंडिंग वाइज एंड मेंटर का कार्ड आया है। मेंटर का कार्ड आपको बोल रहा है कि कोई ऐसे सीनियर पर्सन आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बट शायद आप उनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। मे बी कोई बड़े हैं जो आपको आपके बिजनेस में, आपके चीज़ों में सिखाना चाहते हैं। क्लेवर का भी कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, एंड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देखिए 3 कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, लाइक आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैप्रिकॉन हो ना, तो अर्थ साइन हो, तो हर चीज़ आपको थोड़ा सा डिटेल में करना होता है और थोड़ा अपने हिसाब से करना होता है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ अपने हिसाब से इस महीने आपको नहीं करनी है। आपको मेंटर का सहारा लेना है, आपको किसी बड़े बुजुर्ग का सहारा लेना है जो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आपके अपने आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर, आपसे उनका ज़्यादा तजुर्बा है, तो उनसे आपको सलाह लेने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। बिकॉज योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स। ऐसा भी है कि या तो आप उनसे बहुत इंस्पिरेशन ले रहे हो, या तो आप खुद एक बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हो। कई कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, और यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। बट लेकिन कुछ कैप्रिकॉन के लिए खुद के लिए भी एक लर्निंग पाथ हो सकता है। जुपिटर का भी ट्रांसिट है प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से। सो जुपिटर भी आपको पता है कि कैसा होता है। जुपिटर आपको एक गुरु का दर्जा दिया गया है जुपिटर को, और गुरु अपने में ही बहुत नॉलेज लेके आता है। ओके, सो जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी साइन में होने जा रहा है, हो चुका है, और ये रहेगा अभी। इट इज़ गोइंग टू बी देयर, और ये भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी वैल्यूएबल। ओके, कहीं ना कहीं लेट्स सी टैरो से कि आप लोगों के फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन है इस महीने। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? जहाँ पे मुझे तो दिख रहा है थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट लेकिन फिर भी टैरो से एक बार हम लोग देख लेते हैं।
फाइव ऑफ पेनिकल्स, तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स तो है ही है। इस महीने थोड़ा फाइनेंशियली वीक दिखाई दे रहे हो बिकॉज़ प्लानिंग सही से हुई नहीं है। कहीं ना कहीं प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हो फाइनेंसिस के टाइम में। कोई आपको मदद करने बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि यार मदद की ज़रूरत है, बट बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो रहे हैं मदद के लिए बिकॉज जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल आपके लिए मई का महीना लेके आ रहा है। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस फील हो सकते हैं, बाहर जाओगे बहुत, ये चीज़ आप लोगों में पता नहीं क्यों है बट नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक कि आप जितना मेहनत करते हो, काम करते हो, आपको सहारा, लोगों से सहारा मिलता है, बट लेकिन जब आप बाहर जाते हो लोगों को देखते हो कि ओ माय गॉड ये लोग ये कर, वो मेरा क्या होगा, मेरा, तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योर कभी कभी बना देती है। यार तुम ओके, यू आर डूइंग बेटर देन मी, हाउ, मैं जेलस नहीं बोलूँगी, जेलसी नहीं है आपको किसी से, बट लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी तो नहीं रह गई है, मतलब उसके बाद आप ओवरवर्क करने लग जाते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है जॉब की कुछ इश्यूज़ है, उस वजह से भी आपका पैसा सही से आपके पास नहीं आ रहा है। अब हम जॉब वाली कार्ड में ही आते हैं, देखते हैं कि इस महीने आपका जॉब कैसा रहेगा इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर। थोड़ा सा लोगों से मदद मांग सकते हो बट मांग नहीं रहे हो, फाइनेंसिस के उसमें मैं देख रही हूँ। जॉब में आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जॉब में यू आर वेरी इमोशनली अटैच टू योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, और कुछ चीज़ें आप अपने अंदर भी रख रहे हो। जैसे आपके कोई बॉस है, अगर वो अगर आपको रूल कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को स्वॉलो कर रहे हो कि चलो ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यू डोंट लेट अदर्स रूल यू। बट कभी कभी मानो कि आपका कैप्रिकॉर्न साइन है एंड यू आर वर्किंग समवेयर, आपको जॉब करना है, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो कई कई चीज़ों में आप थोड़ा सा इमोशनल दिख रहे हो इस महीने। और थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है, मे बी आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम से इतना खुश नहीं रहने वाले, बिकॉज़ उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो शायद आप पूरा कर नहीं पा रहे हो। मे बी आप इमोशनल हो रहे हो काम को लेके, सो थोड़ा मुझे लग रहा है चीज़ें छुपा रहे हो। लेट्स सी कि बिजनेस वालों के लिए क्या चीज़ें हैं। बिजनेस वालों के लिए मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे विजिबल हो रही है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाह रहे हो बिजनेस में, एब्सोल्युटली न्यू। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी स्टार की एनर्जी है, तो एक होप के साथ कुछ नया आप स्टार्ट ज़रूर करने वाले हो। बट आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पे, थोड़ा बाकी लोगों से भी सतर्क रहिए बिजनेस में। बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एंड आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है बिज़नेस के लिए, बिकॉज़ आपको बहुत मेहनत करना पड़ा। आप बहुत ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में बिज़नेस में कैसे काम किया था उस चीज़ को लेके थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए एंड नई चीज़ों को अपनाइए। ओके, पास्ट में किस तरीके से आप काम करते थे वो इतना मैटर नहीं करेगा, अभी कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स का गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ऐसा चीज़ है कि देखिए दूसरों को ना अपने जो भी काम आप कर रहे हो उसका इनविटेशन अगर आपको कहीं से आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं, लोग अगर आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो उनको आप मना मत करिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको शायद
मना करना चाह रहे हो, यू डोंट फील लाइक डूइंग वर्क विद देम, वो थोड़ा सा दूसरों के प्रति भी डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको समझना। तो थोड़ा सा आपको अपने टैक्टिक्स को साइड में रख के थोड़ा दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है कि दूसरे आपके साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं तो करने दीजिए, उनको मना मत करिए, उनको अपनी चीज़ें इम्पोज मत करिए। आपके लिए ये महीना थोड़ा सा ऐसे रह सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर योर करियर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कैप्रिकॉर्न पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।